औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की ऐसी रेसिपी कि जो कि आपने ना पहले कभी खाई होगी और ना ही देखी होगी। तो इतने मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है और बिल्कुल चाइनीज़ मतलब के डिश है ये। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल में आलू ले लेने हैं। मैंने 2 अदद आलू लिए थे और इन्हें फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने आपने। वॉश करके अच्छी तरह से आपने इसको ड्राई कर लेना है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल दिया है मैंने। अब मेरे पास पड़ा हुआ है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है। पहले मैं इसमें आधा कॉर्नफ्लोर डालूँगी और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक साथ आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डालना। जी, तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। चम्मच डालने के बाद इसको आप हाथ की मदद से या फ़ोर्क की मदद से किसी भी तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सारे आपके जो आलू हैं उनके साथ ये लग जाए। ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब जो बकाया मेरे पास ये कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ था, वो बकाया हम इसमें डाल देंगे और दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू आपके बिल्कुल ड्राई हों, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं हो। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड पे रख दूँगी। अब ये देखें कि एक-एक आलू पे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर लग गया है। 5 से 6 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। 5 से 6 मिनट गुज़रने के बाद आप ये देख सकते हैं, एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने आलू रखे हुए हैं, अब हम इसके चिप्स फ्राई कर लेंगे। और चिप्स आप मैं थोड़े से भी डाल सकते हैं और एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने तेज़ फ्लेम नहीं करनी, नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो। जैसे ही इनका कलर खूबसूरत सा आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। जी, तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे। 5 मिनट बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट तैयार हुए थे। चूल्हे की फ्लेम मैंने थोड़ी-सी हाई कर दी थी। तो अब मैं इनको एक निकाल लूँगी। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। मैं इनको निकाल के एक प्लेट में मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और इसी तरह मेरे पास जो बकाया रह गए हैं, हम वो भी फ्राई कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं ऑयल आपने बहुत अच्छी तरह से इसका निकालना है। अब जो मेरे पास बकाया थोड़े से रह गए थे, वो भी हम इसमें डाल के फ्राई कर लेते हैं। जी, तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से सारे चिप्स फ्राई हो गए हैं। अब चलते हैं इसकी मसाले की तरफ। तो कढ़ाई मैंने ले ली है। कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला था। इस पे मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन के 2-3 जवे लिए थे, उनको चॉप कर लिया था। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसको ब्राउन करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल में मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई है और प्याज़ पड़े हुए हैं। ये दोनों आपने बड़ी-बड़ी कटिंग कर लेनी है। लहसुन का कलर चेंज हो गया है, मैंने इसमें ये दोनों सब्जियाँ डाल दी हैं। दोनों सब्जियाँ डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि थोड़े बहुत ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने सब्जियों को पकाना नहीं है, ठीक है। आपको पता है चाइनीज़ डिश में जितनी सब्ज़ी कच्ची होगी उतना ही मज़ा देती है। ये चीज़ अच्छी तरह से ये पक रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ था और इसमें मैं थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसका हम पतली सी लेयर बना लेंगे, ठीक है ना। ये हम एंड में इसमें डालेंगे। जी, तो ये अच्छी तरह से बन गया और जो सब्ज़ियाँ डाली थी वो भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। मसाले में नमक मैं डालूँगी, नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डालना है। नमक मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, ठीक है। और आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो इसमें शामिल नहीं की। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और अब इसमें हम सॉसेस शामिल कर देते हैं। सॉसेस में मैंने क्या-क्या लिया है मैं आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच भर के आपने चिली सॉस ले लेना है, किसी भी कंपनी का आप ले लें, हॉट लेने जो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है और 1 ही चम्मच मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। सोया सॉस मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो मैंने 1 चम्मच डाला, तो इस वजह से नमक मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया था। 3 से 4 चम्मच मेरे पास केचअप पड़ा हुआ है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। केचअप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। केचअप डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें शो कॉर्नफ्लोर का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से शामिल करने के बाद अब आपने इसको मिक्स करना है। ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। जैसे ही गाढ़ा हो जाए तो आपने जो चिप्स बनाए हुए हैं वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। फिर चिप्स शामिल करने के बाद अब आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे एंड में इसमें चीज़ वगैरह डालना चाहें तो आप चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। जी, तो ये देख सकते हैं मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह से इतने मज़े का लग रहा था और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।